नमस्ते बच्चों। माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। लास्ट क्लास में हमने आपको रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया था फॉर क्यूबिकल पॉलिनोमियल। इसी को जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं इसमें रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स का एक और मेथड है, उसे देखते हैं। relation between zeros and coefficients for cubic polynomial. So other method. Now cubic polynomial, let ax cube plus bx square plus cx plus d is a cubic polynomial with its zeros alpha, beta and gamma. Let these are its zeros. So cubic polynomial can be expressed as ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to k x minus alpha, x minus beta और x minus gamma. So this, क्योंकि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स बनते हैं और अगर x पर 1 का कोफिशिएंट होगा तो k1 होगा और इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो चीज़ यहीं आएगी। सो जो a होगा वही k होगा। तो हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स बना सकते हैं। 9th में हमने ऐसा किया है। वेयर k इज सम रियल नंबर, वेयर k is some real number। अब देखिए तो इसे क्या लिखा जा सकता है, k और ब्रैकेट के अंदर एक बार आप x में इससे मल्टीप्लाई करें और एक बार माइनस अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करें तो x में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को एक मान लो, इसको एक मान लो, तो पहले x से मल्टीप्लाई करो, x माइनस गामा, और फिर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ऐसे कर लीजिए। नाउ अब इसके बाद x को यहीं रहने दीजिए, इसको खोलिए। तो इसको खोलने के लिए आप किस तरीके से करेंगे, तो पहले x का x माइनस गामा में मल्टीप्लाई, फिर माइनस बीटा का x माइनस गामा में मल्टीप्लाई, तो ये पहला हो गया। अल्फा को ऐसे रहने दीजिए। अब x का x माइनस गामा में मल्टीप्लाई और माइनस बीटा का x माइनस गामा में मल्टीप्लाई, ये, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने क्या किया, x बाहर था रहने दिया, अल्फा बाहर था रहने दिया, इसके अंदर भी x माइनस बीटा पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अल्फा बाहर था रहने दिया और x माइनस बीटा पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। नाउ इट इज के, और यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा गामा। तो ये चीज़ आ गई। और यहाँ देखिए अल्फा रहने दीजिए, पहले अंदर सॉल्व करें। सो एक्स स्क्वायर
माइनस गामा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस बीटा गामा, ये तो हमने इसको भी कर दिया। तो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करिए, अंदर ही अंदर सॉल्व कर लिया। नाउ इट इज के, अब x का मल्टीप्लाई करो, सो एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स, यहाँ पर करिए माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा गामा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये आ जाएगा। तो ये कर दिया। अब आगे देखें, दिस इज के, तो पहली टर्म हुई एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर की जितनी भी टर्म है वो सब एक साथ लिख लो। सो क्या क्या टर्म है, माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इसको सीरियली लिख लिया है। अब इन तीनों टर्म्स को जिसमें सिर्फ एक्स एक्स आता हो लिख लो। सो प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब यही टर्म बच रही थी, इसको भी लिख लिया। इट इज इक्वल्स टू के एक्स क्यूब माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए और अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखिए और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर पहले कॉमन ले लो तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा बचा, अब माइनस भी कॉमन ले लो। यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, इसको लिख के और सभी का एक्स कॉमन ले लीजिए। इसके बाद माइनस अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे लिख लें। अच्छा इधर क्या आ जाएगा, दैट इज़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये चीज़ आ गई। तो ये जो ऊपर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके बारे में हमने लिख दिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, तो अभी एक काम और कर लो, के को अंदर ले लो। तो के को अंदर लेने पर क्या हो जाएगा, के एक्स क्यूब, के को इसके साथ भी ले लो, सो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स, और इसके साथ भी के ले लो, सो माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, ये तो ये हमने ले लिया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आ गया। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स, जो भी रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं, ऑन बोथ साइड। तो अब इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है और इधर के है, तो ए इज इक्वल्स टू के। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये सारा है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ देखिए तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये है और यहाँ x का कोफिशिएंट c है, तो c इज इक्वल्स टू के अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये हो गया। और यहाँ कांस्टेंट टर्म d है, जबकि यहाँ माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा है,
सो डी इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये लिख लिया। अब एक बार b बाई ए करो, एक बार c बाई ए करो, एक बार d बाई ए करो। सो b बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन के, तो के से के कट गया। दिस इम्प्लाइज b बाई ए इज माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, जहाँ पर हमें मालूम है b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और a क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो सम ऑफ ज़ीरोस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब c बाई ए करें तो ये c है और ये a है। सो दिस इज के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अपॉन के, तो के से के कट गया, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इट इज इक्वल्स टू c बाई ए। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। c किसका कोफिशिएंट है, x का, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये देख लो। तो ये इनका सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन पेयर वाइज, यानी युग्मों में शून्यकों का योग, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक बार d बाई ए करो। सो माइनस के अल्फा बीटा गामा, देखो d और ये a, और अपॉन के, तो k से k कट गया। सो इससे इम्प्लाइज होता है d बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बीटा गामा। लेकिन अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा बीटा गामा माइनस उधर चला जाएगा, माइनस d बाई ए। सो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ गया। नाउ ये तो हमने इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया। थोड़ा सा मेथड अलग है, अगर पिछले मेथड से आपको ठीक नहीं लगता तो इस मेथड से कर सकते हैं। तो अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में कहा गया है वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 are zeros of cubic polynomial, are zeros of cubic polynomial. Px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। तो ये चीज़ हो गई। तो हमें ये पता वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं, और भी एक चीज़ कही गई, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन में और आगे भी पूछा गया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या इनको अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा।
अगर मैं 3 इसमें पुट कर दूं और पॉलिनॉमियल 0 हो जाए तो ये मान लिया जाएगा कि 3 इसका ज़ीरोज़ है। -1 पुट करूं और ये 0 हो जाए, -1 डालने से पूरी वैल्यू 0 हो जाए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि -1 इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ है। -1/3 इसमें डालूं और 0 हो जाए पूरी वैल्यू, तो ये प्रूव हो जाएगा कि -1/3 इसका 0 है। तो मैं वही वेरीफाई करने जा रहा हूँ। सो Px क्या है? Px इज इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 3। सो इसमें P3 डालिए, दैट इज 3 इंटू 3³ माइनस 5 इंटू 3² माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है? दैट इज 27, और 27 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? सो 27 इंटू 3 81, और यहाँ देखो 3² क्या होता है? 9, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33 और माइनस 3। तो 45 प्लस 33 करो, दैट इज 78। देख लो 78, और उसमें और 3 जोड़ दो, 78 में 3 जोड़ो तो 81। सो दिस इज 0। सो 3 is 0 of the polynomial. So 3 is 0 of polynomial. अब देखिए, अभी मैं -1 डालता हूँ ऊपर के पॉलिनॉमियल में, तो 3 -1 का क्यूब -5 और -11 और -3। सो जहाँ जहाँ x हैं मैंने उसमें -1 डाल दिया और ब्रैकेट लगा के उसके एक्सपोनेंट्स लगा दिए। -1 का क्यूब तो -1 होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1। अच्छा, -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, -1 इंटू -1। -11 -1 तो +11 -3। सो दिस इज -3 -5 +11 -3। 3 और 5 8 हुआ, 8 और 3 कितना हुआ? 11। सो दिस इज -11 +11 जो कि 0 है। सो -1, इसलिए -1 इस बहुलक का शून्यक हुआ, इज 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। अब मैं देखता हूँ P ऑफ -1/3, तो 3 -1/3 का क्यूब इसी में रख रहा हूँ, और -5 -11 -3 ये मैंने इसमें डाल दिया। तो दिस इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस क्यूब है तो भी माइनस ही रहेगा, और 1/3 इंटू 3 इंटू 3, नीचे 3 3 हो जाएंगे ना, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो नीचे कितना आ जाएगा? 27। जब बाहर कोई पावर लगी हो तो काटा नहीं जा सकता है, बात गलत हो जाएगी। तो ऐसे कट कर दोगे तो जहाँ 27 आना था वहाँ 1 आ जाएगा, तो सवाल गलत हो जाएगा, एल्जेब्राइकली रॉन्ग है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर बाहर से सॉल्व होता है। बॉडमास रूल लगा रहा हूँ। सो -5 और -1/3 इंटू -1/3, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, और 1/9, और प्लस 11/3। देख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 11/3 मल्टीप्लाई कर दिया, -3। अब इसको कट कर सकते हो, तो ये 9 हो गया। दिस इज -1/9 -5/9 और -3/1। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पर 9 आएगा। तो 9 से 9 गया 1, तो -1, 9 से 9 गया 1, तो -5, 3 3 जा 9, और उस 3 से 11 में मल्टीप्लाई करो, 1 9 जा 9, 9 3 जा
27। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आ गई, 27 में 5 ऐड करिए 32, 1 और ऐड करिए 33। सो दिस इज 33 माइनस 33/9 जो कि 0/9 हुआ, और जो 0 हुआ, सो -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सो -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ वेरीफाइंग रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है दैट इज कंपेयरिंग 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3 विद जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म दैट इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हम इससे कंपेयर करें तो कंपेयर करोगे तो a क्या आएगा, यहाँ से देखिए 3, b क्या आ रहा है, सो b इज -5, c क्या आएगा -11 और d क्या आएगा -3। तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यू ले ली। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है। तो हमारे पास ज़ीरोज़ क्या क्या हैं, ये देखो, और प्रोडक्ट ऑफ ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन पेयर वाइज अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, इसका फार्मूला होता है c/a। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फार्मूला होता है -d/a। तो हम इसी से वेरीफाई कर लेंगे सारे रिलेशनशिप जो भी दिया गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करें, अल्फ़ा कितना था, इसके कौन कौन से ज़ीरोज़ थे, सो द ज़ीरोज़ वर 3, -1 एंड -1/3। तो यहाँ पर हमने ABC की वैल्यू लिखी है, यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा भी लिख दो। अल्फ़ा इज़ 3, बीटा इज़ -1 एंड गामा इज़ -1/3 आर ज़ीरोज़। तो ये ज़ीरोज़ हो गया। तो अल्फ़ा बीटा गामा भी आ गया और ये देखो ABC भी आ गया, सब आ गया। अब इसको पुट करो, सो दिस इज 3 प्लस -1 और -1/3 इज इक्वल्स टू -b। तो b है -5 और a कितना है 3। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने पर ये एलसीएम ले लिया 3, 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 डिवाइड किया तो 1 आया और ऊपर मल्टीप्लाई तो -1। इट इज़ 5/3 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 में से 4 गया तो 5/3। तो यहाँ पर 5/3 है और यहाँ पर भी 5/3, हैंस वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट करो अल्फ़ा बीटा, सो 3 इंटू -1 बीटा गामा -1 इंटू -1/3 अल्फ़ा गामा, सो 3 इंटू -1/3 ये कर दिया। और राइट हैंड साइड में c कितना है ज़रा देखिए, -11/3। तो हमने अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा की वैल्यू डाल दी, यहाँ से डाली है सब। तो ये कितना आ गया, दैट इज़ -3। यहाँ से कितना आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/3 और 3 3 कट गया तो क्या आया -1 इज इक्वल्स टू -11/3। इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद 1 से 3 में डिवाइड करो 3 और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करो तो 9, 3 से 3 में करो तो 1 आया और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 1 3 जा 3 फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो -12 और +1 देख लो, -12 है
और +1 तो कितना हो जाएगा, -11/3। ये चीज़ हो गई। अब अल्फ़ा बीटा गामा करो। अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब क्या है कि 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इज इक्वल्स टू -d/a। माइनस तो लगाओ ही, d को -3 लिखो, माइनस तो फार्मूले का है ना, और अपॉन 3। तो इस 3 से ये 3 कटा और -1 1 हुआ, और इस 3 से ये 3 कट गया तो -1 1 हुआ। तो ये तीनों ही वेरीफाई हो गए रिलेशन। तो यहाँ लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये रिलेशन वेरीफाई हो गया है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।